ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जालसाज रितेश पांडे ने ठगा नहीं। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उत्तराखंड के 13 जिलों के न जाने कितने युवाओं को चूना लगाने वाला हल्द्वानी का जालसाज रितेश पांडे गिरफ्तार हो गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जालसाज रितेश पांडे के ठगी के नेटवर्क में हल्द्वानी के कुछ पत्रकार और राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जालसाज रितेश पांडे के ठगी का नेटवर्क उत्तराखंड में ठगों का सबसे बड़ा गिरोह निकलेगा। जिस वक्त पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह फॉर्च्यूनर में सवार था। ऐसे में समझा जा सकता है कि वह किस तरह भोले भाले लोगों को ठगकर अय्याशी करता था। इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी सिटी हरवंश सिंह ने जालसाज रितेश पांडे के कारनामों का काला चिट्ठा खोल दिया। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में रितेश पांडे ने नैनीताल में 3,28,10,000 रुपए की ठगी स्वीकारी है। वह हल्द्वानी और देहरादून से ठगी का नेटवर्क चलाता था, जिसमें उसके मददगार कुछ पत्रकार और राजनेता भी थे। रामनगर, नैनीताल, बाजपुर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा में पहले ही रितेश पांडे के खिलाफ पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिसमें आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुके हैं। आरोपी रितेश पांडे ने कबूला है कि वह अब तक 90 लोगों की सरकारी नौकरी लगवा चुका है। उसका ठगी का कारोबार साल 2014 से जारी है। अब तक वह सैकड़ों लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों का चूना लगा चुका है। सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर ठगी अकेले नहीं कर सकता है। यह तय है कि उसके साथ पूरा गिरोह का करता है। वहीं एसपी सिटी हरवंश सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जालसाज की गिरफ्तारी के बाद ठगी के दूसरे पीड़ित भी सामने आएंगे। वहीं एसपी सिटी हरवंश सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जालसाज की गिरफ्तारी के बाद ठगी के दूसरे पीड़ित भी सामने आएंगे, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ दर्ज धाराओं में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पीड़ितों के साथ न्याय होगा। इसके लिए आरोपियों के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी समेत अन्य दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। बहरहाल ठग रितेश पांडे पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही पूरे मामले में मुखानी थाना पुलिस की कार्यवाही भी सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि जिस पीड़ित की शिकायत पर मुखानी थाना पुलिस ने ठग रितेश पांडे को गिरफ्तार करने का दावा किया है, वही पीड़ित नवीन चंद्र जोशी पिछले 8 महीने से मुखानी थाने के चक्कर काट रहा था। पीड़ित के अनुसार इस मामले में सीएम पोर्टल में भी शिकायत की गई थी, लेकिन मुखानी थाना पुलिस ने फिर भी केस दर्ज नहीं किया था। इस बीच कई बार सीओ ऑपरेशन नितिन लोहिनी से भी अपनी पीड़ा बयां की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार थक हारकर पीड़ित नवीन चंद्र जोशी ने 23 अप्रैल को एसएसपी पंकज भट्ट से न्याय दिलाने की गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर मुखानी पुलिस ने जालसाज रितेश पांडे के खिलाफ 2 दिन बाद 25 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज की। मुखानी थाना पुलिस ने भले ही ठग रितेश पांडे की अब गिरफ्तारी दिखाई हो, लेकिन सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिन से पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी। बहरहाल देर से ही सही, पीड़ितों के आंसू और बददुआओं की जीत होती नजर आ रही है, क्योंकि ठगी का आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। 25 अप्रैल को मुखानी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 420 का रितेश पांडे के विरुद्ध, जिसमें वादी नवीन चंद्र जोशी हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के सापेक्ष इसने बताया था कि 4.5 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मेरे से लिए हैं और सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी के नाम पर लिए हैं। जो रितेश पांडे है, इसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में भी और कोतवाली बल्लीताल में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं 420 के। इससे पूछताछ में ये सामने आया कि इसने विभिन्न लोगों से 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ली गई है और इसके आगे इसकी जांच की जा रही है और इसके चेन में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको भी 120 बुई का मुलजिम बनाया जाएगा। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। इसमें मेरी पुलिस टीम काम कर रही है और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके हाथ में जांच के तरफ से न्याय मिलेगा? नहीं, बिल्कुल सबको न्याय मिलेगा और ये एफएफयू को जो उनकी एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया था। एफएफयू की जो जांच के बाद इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। तो भी सामने आएंगे और वो लोग अगर तहरीर देते हैं तो इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।